नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष को लेकर। और बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वो है जीव विज्ञान का शिक्षण शास्त्र को लेकर। और इसी के अंतर्गत हमारी जो आज की जो इकाई है वो है द्वितीय जीव विज्ञान में अधिगम संसाधन को लेकर। जीव विज्ञान में अधिगम संसाधनों के बारे में हम चर्चा इस इकाई में कर रहे हैं। तो इसी इकाई के अंतर्गत आज का जो हमारा प्रकरण है वो प्रकरण है जीव विज्ञान प्रयोगशाला की उपयोगिता एवं महत्व, उसकी इंपॉर्टेंस या उसकी यूटिलिटी क्या है बायोलॉजी लेबोरेटरी की। तो इस को लेकर हम कुछ बिंदुओं पर मेहनत करने जा रहे हैं, कुछ चर्चा करने जा रहे हैं कि जीव विज्ञान प्रयोगशाला का एक हमारे इस विषय में कितना महत्व है, कितनी इम्पोर्टेंस है, तो इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम इस फैक्ट को, इस तथ्य को समझने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। वो इस बात को लेकर करेंगे कि जीव विज्ञान प्रयोगशाला जो है वो न केवल विद्यार्थियों को एक वैज्ञानिकों की तरह प्रयोग करने के बारे में सिखाती हैं, बल्कि ये बात भी सीखते हैं कि जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में विद्यार्थियों द्वारा या हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा जो प्रयोग किए जाते हैं या उनके द्वारा किसी विषय के या अवधारणा को लेकर, किसी कंसेप्ट को लेकर, किसी पाठ्य वस्तु को लेकर यदि उस पर चार्ट, मॉडल, प्रतिदर्श, कोई नमूना या फिर कोई ऐसा कोई डायग्राम है, तो यदि उसको उन्होंने निर्मित किया है तो वहाँ पर भी उसको रखने की व्यवस्था वहाँ पर प्रयोगशाला में की जाती है, उसके प्रदर्शन की व्यवस्था वहाँ पर की जाती है, उसको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए व्यवस्था की जाती है। तो साथियों, प्रयोगशाला विधि प्रयोग को सिखाती है, साथ में विद्यार्थियों को उन समस्त जीव विज्ञान से जुड़े हुए जो अवधारणा को स्पष्ट करने में भी अपने चार्ट या मॉडल या सहायक सामग्री के माध्यम से उन्हें प्रेरित करती है, और साथ में उस विषय के प्रति विद्यार्थियों में रुचि भी उत्पन्न करती है। तो अब साथियों, जो बात आती है कि जीव विज्ञान प्रयोगशाला का जो एक जीव विज्ञान प्रयोगशाला की जो अनिवार्यता है वो हम उस पर थोड़ा सा हम फोकस करें तो हम पाते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के तहत हर 10+2 मतलब माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक ऐसे विद्यालय या सरकारी, गैर सरकारी या जो अनुदानित हैं या फिर निजी क्षेत्र के हैं, तो उन सभी विद्यालयों में या केंद्र सरकार भी उनको जो रेफर करती हैं, तो ऐसे सभी विद्यालय जो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी विद्यालय हैं और जहां जीव विज्ञान विषय को पढ़ाया जाता है उच्च माध्यमिक स्तर पे संकाय के रूप में, या फिर एक जो 10th तक तो अनिवार्य है ही है, तो उनकी सब उन पाठ्य वस्तु की अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं की अनिवार्यता को लागू वहाँ पर किया जाता है। तो साथियों, जीव विज्ञान विषय को हम बिना जिसे ये भी इसका एक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब हम पुस्तकीय ज्ञान को अर्जित करते हैं, पुस्तकीय ज्ञान के माध्यम से सिद्धांतों को पढ़ने, उनको अधिगम करने का हमें अवसर मिलता है, लेकिन उन सिद्धांतों को, उन सारी विषय वस्तु को, उन सिद्धांतों को हम प्रयोगशाला में जाकर उस ज्ञान को व्यावहारिक रूप में पुष्ट करते हैं। उस ज्ञान को, जो सिद्धांतिक ज्ञान को हमने प्राप्त किया है, उसको प्रयोगशाला के माध्यम से हम उसे एक स्थायित्व प्रदान करते हैं। तो आइए साथियों, हम बढ़ते हैं हमारे महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर, जो जीव विज्ञान की प्रयोगशाला के बारे में अपने इम्पोर्टेंस को दर्शाते हैं। तो साथियों, सबसे पहला जो बिंदु है हमारे सामने वो इस प्रकार से है कि जीव विज्ञान का वास्तविक ज्ञान प्रयोगशाला की सहायता से ही देना संभव होता है। बिल्कुल सत्य है साथियों कि जीव विज्ञान विषय एक प्रायोगिक विषय है, इसको केवल सिद्धांतों या पुस्तकीय ज्ञान के माध्यम से ही अर्जित नहीं किया जा सकता,
क्योंकि इसको व्यवहारिक रूप में हमें विद्यार्थी को सिखाना होगा। तो इस ज्ञान को विद्यार्थियों को व्यवहारिक रूप में सिखाने के लिए, उनको वहाँ अप्लाई करने के लिए हमें जीव विज्ञान की प्रयोगशाला का सहायता लेनी होगी। और जीव विज्ञान की प्रयोगशाला की सहायता से हम हमारे सिद्धांत, उस विषय के सिद्धांतों को, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों को, साथ में पाठ्य पुस्तकों में दिए गए उन प्रयोगों एवं संरचनाओं को जो किस प्रकार से वो कार्य करती हैं, उन सब के बारे में हम व्यवहारिक ज्ञान प्रयोगशाला के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें छात्र स्वयं करके सीखता है। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं हमारे अगले बिंदु की ओर, नेक्स्ट बिंदु की ओर। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये कहता है कि जीव विज्ञान का वास्तविक ज्ञान, दूसरा पॉइंट है, इसमें वैज्ञानिकों की तरह प्रयोग करते हुए छात्रों में आत्मविश्वास, इसमें मतलब जो छात्र हैं वो जीव विज्ञान विषय में एक वैज्ञानिक की तरह, एक साइंटिस्ट की तरह जीव विज्ञान के लैब में जाएगा, लेबोरेटरी में जाएगा और वहाँ पर उस सिद्धांत को जो पुस्तकीय ज्ञान से उसने अर्जित किया है उनको व्यवहारिक रूप देने के लिए प्रयोगशाला में जाकर प्रयोग करेगा एक वैज्ञानिक की तरह। तो जब वो प्रयोगशाला में जाएगा, जब लेबोरेटरी में जाएगा, तो वो छात्र अपने आप को स्वयं में एक आत्मविश्वास का अनुभव करेगा, साथ में आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करेगा तथा स्वावलंबन मतलब स्वयं के ऊपर निर्भरता को वहां पर अपने अंतर्मन में अनुभव करेगा और इन सभी अपने आप को स्वावलंबन तथा रसी भावनाओं का विकास होता है। इन सभी बातों को अपने अंतर्मन में महसूस करने के बाद में उस बालक में क्या होगा कि एक विद्यार्थी के लिए जैसे जो जरूरी निहित गुण हैं, जैसे स्वयं को अनुशासित रखें, आत्मविश्वास है और सेल्फ डिसिप्लिन है, ये गुण विद्यार्थी को होना जरूरी है। लेकिन लैब में वो स्वयं को अपने आप में इन सभी गुणों से अपने आप को परिपूर्ण रखेगा और अपने प्रयोग की तरफ ध्यान देगा और उसके परिणामों की तरफ पहुंचने का प्रयास वो करेगा। जो नेक्स्ट बिंदु है, जो तीसरा है, वो ये कहता है कि प्रयोगशाला में पुस्तकीय ज्ञान की पुष्टि एवं जांच छात्र प्रयोगों के द्वारा निरीक्षण एवं परिणाम के आधार पर करने में समर्थ होता है। क्या होता है साथियों, इस बिंदु के अंतर्गत जो बताया गया है, समझाने का प्रयास किया गया है, वो इस प्रकार से है कि जब एक छात्र उसने कक्षी शिक्षण के अंतर्गत किसी सिद्धांत को पढ़ा है, किसी पुस्तकीय ज्ञान को अर्जित किया है जीव विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के माध्यम से, तो अब बारी आती है उस ज्ञान को व्यवहारिक रूप देने की। तब वो प्रयोगशाला पर जाता है और वहां जाकर क्या करता है कि अपने जो उसने पुस्तकों से ज्ञान को अर्जित किया है उस ज्ञान की वहां पर पुष्टि करेगा, उसको वहां पर एक नापने का और साथ में वहां पर जांच का कार्य भी करेगा, एक चेकिंग करने का कार्य करेगा कि मैंने जो सीखा है क्या वो सही है। प्रयोगों के द्वारा निरीक्षण करेगा, प्रयोग करेगा और प्रयोग के बाद वो निरीक्षण करेगा, इसका ऑब्जर्वेशन करेगा एवं परिणाम के आधार पर वो उसका व्याख्या करने में समर्थ होगा। जब उसका ऑब्जर्वेशन करेगा कि परिणाम किस प्रकार से सामने आते हैं, उसके बाद उसके क्या परिणाम निकलते हैं, तो परिणाम ऑब्जर्वेशन के बाद उसके परिणाम पर पहुंचता है, निष्कर्ष निकालता है और फिर उस निष्कर्षों की व्याख्या वहां पर करता है कि ये वास्तव में जो ज्ञान दिया गया है हमें और ऐसा करने से ऐसा होता है और इससे ये रिएक्शन होता है, इस तरह का रिएक्शन होता है और इसकी जो कार्य करने की विधि इस प्रकार से होती है। अब अगला बिंदु जो हमारे समक्ष है वो ये है कि प्रयोगशाला में छात्र स्वयं करके सीखता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों कि प्रयोगशाला में जो विद्यार्थी हैं वह स्वयं करके सीखता है, लर्निंग इज डूइंग, स्वयं करके सीखना।
लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं करके सीखना, जिससे उसे शिक्षण कार्य में रुचिपूर्ण जिससे उसे शिक्षण कार्य में रुचिपूर्ण एवं रचनात्मक अनुभव प्राप्त होते हैं। जब बालक शिक्षण कार्य में रुचि लेता है, लेकिन जब विज्ञान को वो स्वयं करके सीखता है, तो उसे लगता है कि जो गुरु जी ने बताया था, जो हमारे सर ने बताया था या अध्यापक जी ने हमारे बताया था कि ये जो प्रयोग है, इससे प्रयोग करने से इस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, हमें इन उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी और इस उपकरण की परिणाम निकल कर सामने आते हैं। तो उस प्रयोग को वहाँ व्यापारिक रूप देने में जब प्रयोगशाला में जा रहा है, तो जब वो उसका प्रयोग सफल हो जाता है, तब उसके मन में क्या होता है, उस शिक्षण के प्रति, उस कक्षा कक्षीय शिक्षण के प्रति उसके मन में रुचि उत्पन्न होती है। वो अगले प्रयोग एवं अगले जो व्याख्यान को वो बहुत ही अच्छी तरीके से सुनने, समझने एवं अधिगम करने में रुचि लेता है और उसको अच्छे से सीख भी पाता है, और उसके जो एक रचनात्मक अनुभव को भी अपने अंदर प्राप्त करता है। रचनात्मक अनुभव से यह तात्पर्य मेरा कि रचनात्मक वो जब अध्यापक के द्वारा ज्ञान को दिया जा रहा है, तो उसमें नई बातें किस प्रकार से निकलकर सामने आती हैं। जब वो स्वयं करके सीखेगा, तो स्वयं भी तो सिद्धांतों का निर्माण करेगा, तो उसमें कहीं ना कहीं वो रचनात्मकता का विकास होता है। और इससे क्या होता है, जब उसमें रचनात्मकता का विकास होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रतिभाओं का निखार होना एक स्वाभाविक है। हर व्यक्ति में प्रतिभाएं छिपी रहती हैं, तो जब उसे वो प्लेटफॉर्म मिलता है, जब उसे वो मंच मिलता है, जब उसे कार्य करने का वो क्षेत्र मिलता है, तो वो अपनी प्रतिभाओं को, छिपी हुई प्रतिभाओं को भरने का प्रयास करता है, जिससे कि वो भविष्य में उस जीव विज्ञान विषय के प्रति नए आयाम स्थापित करने में सक्षम होता है। अब साथियों, हमारे पास अगला बिंदु है, पांचवा बिंदु, और वो बिंदु है प्रयोगशाला में प्रयोग द्वारा प्रेक्षण लेने, प्रयोगशाला में प्रेक्षण लेने, विश्लेषण करने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। आप प्रयोगशाला में जब छात्र जाता है, तो किसी अवधारणा पर वो प्रयोग करता है, फिर उसका प्रेक्षण लेता है कि जो हमने तैयार किए, जैसे कि मान लीजिए हमने किसी मेडिसिन का निर्माण किया है, कोई रोग है या कोई वायरस है, उसको दूर करने के लिए हमने पहले उसका एक निदानात्मक परीक्षण किया है, और निदानात्मक परीक्षण के दौरान हमने जाना कि ये कारण क्यों हो रहे हैं, ये कारणों को हम पता लगाने का प्रयास करते हैं। तो जब वो किसी कारणों में हमें पता चलता है कि इन कारणों का ये कारण इसमें बदलाव हुआ है, तो उन कारणों का पता लगाकर हम उस कारणों को दूर करने के लिए किसी मेडिसिन का या किसी मेडिसिन का या किसी चीज़ की सहायता लेकर हम उस प्रयोग को बनाने का प्रयास करते हैं। जब वो चीज़ें बनकर हमारे लिए तैयार हो जाती हैं, तो हम उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए, उसका एक परीक्षण करने के लिए कि हम क्या बनाया, ये चीज़ सही है या नहीं है, या इसके कुछ नेगेटिव परिणाम भी सामने आ सकते हैं, तो हम उसका प्रक्षेपण करना बहुत जरूरी है हमारे लिए, उसकी ट्रायल लेना बहुत जरूरी है। तो जब उसकी जो ट्रायल लेने के बाद में उसका विश्लेषण किया जाता है, फिर उसका विश्लेषण करते हैं, उसका एनालिसिस करके देखा जाता है कि भाई हाँ, ये हमने किया, हमें कुछ इस तरह के परिणाम सामने आए हैं, तो ये परिणाम आए तो हमें इसमें और सुधार की आवश्यकता क्या है। तो विश्लेषण के दौरान हम उसमें यदि कोई गलती है, त्रुटि है, तो हम वहाँ पर सुधार कर सकते हैं। उसके बाद है निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है, और जब वहाँ पर हमें निर्णय ले सकते हैं कि हमारे में इसमें और उसको बेहतरीन करने में हम कर सकते हैं, या इसमें कुछ त्रुटि है तो सुधार कर सकते हैं। तो इस माध्यम से हम जीव विज्ञान की प्रयोगशाला को अत्यधिक महत्व देते हैं। तो साथियों, आज के लिए मैं सोचता हूँ कि इतना ही, और हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।